तो मेरा जो ये इंटरव्यू का सेंटर था वो पटना मिला था मुझे और मेरी फ़र्स्ट शिफ्ट थी। हालांकि मेरा जो नंबर था वो लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आया था। तो इसमें मैंने मेरे जो पैनल थे वो पैनल 5 मिला था मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन कर दिया है। तो जैसे ही मैंने एंट्री किया था तो 4 टोटल मेंबर्स थे। 3 मेल मेंबर्स थे, एक फीमेल स्टाफ थी। और पैनल में जो एक वो हेड चेयरमैन थे वो बिल्कुल ठीक सामने ही बैठे हुए थे और एक आई थिंक वो ऑब्जर्वर थे, साइकोलॉजिस्ट जो भी, मतलब वो साइड में वो चुपचाप बस देख रहे थे। उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था। तो जैसे ही मैं एंट्री किया तो मैंने विश किया उन्हें। विश करने के बाद मैं चेयर के साइड में खड़े हो गया। तो जो चेयरमैन सर थे उन्होंने बोला कि ठीक है बैठिए आप। तो जैसे ही मैं बैठा तो सभी को मतलब मैंने थैंक यू बोला और जैसे ही मैं बैठा तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो इंट्रोडक्शन मैंने अपना दिया जो भी मैंने रेडी किया था। इंट्रोडक्शन देने के बाद मुझे लगा था कि शायद इंट्रोडक्शन में से वो कुछ पूछेंगे, लेकिन उन्होंने तुरंत पूछा कि आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है। तो न्यूज़पेपर मतलब मैंने पढ़ा था, ठीक है, लेकिन वही कि हेडलाइंस दिमाग में उतने रहते नहीं हैं। तो मैंने बोला कि हाँ सर मैंने पढ़ा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आज की जो जो भी टॉप न्यूज़ है वो मुझे बताइए आप। तो मुझे जितना याद था मैंने 3-4 न्यूज़ उन्होंने बता दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि कहाँ से पढ़ा है। तो मैंने बोला कि मैंने मतलब जो भी न्यूज़पेपर में फॉलो करा उन्हें मतलब उसे पढ़ रहा हूँ। मैंने न्यूज़पेपर डायरेक्ट नहीं बताया क्योंकि वो फिर वो पूछने लगते हैं कि इसके जो भी मतलब वो हेड कौन है, जो न्यूज़पेपर है उसके, मतलब वो पूछते हैं कि इस जो भी उसके मतलब एडिटोरियल्स के ब्लॉग आते हैं वहाँ से वो लोग राइटर ऑथर वगैरह पूछने लगते हैं। तो मैंने ऐसा बोला नहीं, मैंने बोला कि सर मैं रैंडम अपडेट्स पढ़ता हूँ जो भी न्यूज़ के अलग अलग ऐप्स आते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के, हिंदुस्तान टाइम्स के, उनके ऐप से मैं हेडलाइंस देख लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। उतने सेटिस्फाइड नहीं दिखे। वो चाह रहे थे कि मैं कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर का नाम बताऊँ उन्हें, ताकि वो उसके मतलब जो भी संपादक वगैरह होते हैं वो पूछें। तो मैंने बोला नहीं ऐसा, मैंने बोला कि न्यूज़ अलग अलग जो भी मतलब वो न्यूज़पेपर्स हैं जो आते हैं उनकी मैंने वो डाउनलोड कर रखा है ऐप, और उनके अपडेट्स मैं देखते रहता हूँ। तो फिर बोला कि अच्छा ठीक है बताइए व्हाट इज़ बैंकिंग, बैंकिंग क्या होता है, बैंकिंग का फंक्शन बताइए, वो एक्चुअली में होता क्या है बैंकिंग, आप क्या समझते हैं। तो उस समय मेरे दिमाग में जो भी आया तो मैंने उन्हें बताया बैंकिंग के बारे में, जितना भी मैंने पढ़ा था पहले से भी जो एक्सपीरियंस था उस हिसाब से मैंने मतलब उसी समय अपने आंसर को फ्रेम करके उन्हें बताया। तो वो थोड़े मतलब ओके दिखे, मतलब खुश दिखे कि हाँ चलो ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि बैंक और एनबीएफसी के बारे में आप क्या समझते हैं। तो जो भी मेजर डिफरेंस था वो मैं बताया। तो वो बोले कि नहीं इतना नहीं, थोड़ा और खुल कर बताइए, मतलब डिटेल में मुझे समझाइए कि दोनों में डिफरेंस एक्चुअली में होता क्या है। वो पढ़ा पढ़ाया नहीं, मुझे डिटेल में बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है बताइए। तो मैंने टाइम लिया और जितना हो पाया, जितना मुझे ध्यान में था, जितना मैंने पढ़ा है वो पूरा मैंने बताया। तो वो सेटिस्फाइड दिखे। उसके बाद फिर चेयरमैन ने इतना ही पूछा था। फिर दूसरे सर को उन्होंने बोला कि ठीक है सर अब आप पूछिए। तो सर ने पूछा कि ग्रेजुएशन में क्या किया है, तो मैंने बताया। तो फिर उन्होंने थर्ड ईयर से पूछा। थर्ड ईयर से पूछा तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं दे पाया। तो वो बोले कि ग्रेजुएशन क्यों किए थे, भूलने के लिए किए थे क्या। तो मतलब उस समय मैंने वैसे कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मैं चुपचाप रहा। और वो तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, मतलब उन्होंने बोला कि ठीक है अभी डिजिटल बैंकिंग काफ़ी बढ़ रहा है, तो आज से 10 साल बाद आप इसको कैसे देखते हैं, मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, 10 साल बाद आप डिजिटल बैंकिंग को कहाँ पर देख रहे हैं। तो जितने भी फोरकास्ट वगैरह आते रहे उसको ध्यान में रखते हुए और जितना जिस पेस से बढ़ रहा है डिजिटल बैंकिंग उसको ध्यान में रखते हुए मैंने मतलब बताया, उन्हें आंसर दिया। तो वो मतलब ओके ओके लगे कि हाँ चलो ठीक है, उतने भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे वो। उसके बाद फिर वो मतलब जो भी प्रेफरेंस थे बैंकिंग के तो उसमें पीएनबी टॉप पे रखा था। तो पूछ रहे हैं कि पीएनबी को टॉप पे क्यों रखा है, इसका रीज़न बताइए। तो मैं रीज़न बताने ही वाला था तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है छोड़िए, पहले बताइए कि पीएनबी के हेड कौन है। तो मैंने बताया करंट में जो उस समय थे। फिर बोला कि हाँ बताइए आप पीएनबी को हेड पर क्यों रखे हो, बाकी बैंक्स को टॉप पर क्यों नहीं रखा, पीएनबी को क्यों रखा। तो जो भी मेरे मतलब मेन रीज़न थे वो मैंने एग्जैक्ट बता दिया उनको। तो वो बोले कि अच्छा ठीक है। फिर मैम की तरफ उन्होंने वो स्विच किया, बोला कि ठीक है मैम अब आप पूछिए। तो मैम ने बोला कि जो आरबीआई है, हाँ, उसका जो मेजर मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये करेंसी प्रिंट करना और ये सब मत मुझे बताइए, जो मेन फंक्शन होता है आरबीआई को वो क्या होता है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैम पूछना क्या चाह रही है। तो फिर मुझे याद आया कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग जब मैं पढ़ा था तो मैंने वहाँ से आंसर निकाला कि आरबीआई को फ्रेम बनाया क्यों गया था। वहीं पर उसका मेन फंक्शन छिपा हुआ था कि आरबीआई को बनाने का मकसद क्या था। तो जिस वजह से आरबीआई को बनाया गया होगा वही उसका मेन कारण होगा। तो मैंने बता दिया वो फंक्शन सारे। तो मैम मतलब ओके मैम को लगा कि हाँ चलो ठीक है इसको मेन चीज़ पता है। उसके बाद बोला मैम ने कि बैंकिंग की प्रिपरेशन कहाँ से की है, प्लेटफॉर्म बताइए। तो जहाँ से मैंने किया था वो मैंने बता दिया, यूट्यूब वगैरह और भी अदर प्लेटफॉर्म। फिर सब्जेक्ट वाइज उन्होंने पूछा था। इसके बाद फिर
इसके बाद फिर उन्होंने सब्जेक्ट वाइज पूछा था कि किस किस सब्जेक्ट को कहाँ कहाँ से पढ़ा। सब मैंने बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि एनपीए जो होता है वो मुझे डिटेल में बताइए कि एनपीए क्या होता है और अभी एनपीए का मतलब क्या है एक्चुअली में, और इसको आप कैसे देखते हैं एनपीए को। तो जितना भी मैंने पढ़ा था सबको मतलब मैंने शॉर्ट करके, जितना मतलब कम समय भी कम रहता है तो मैंने उन्हें अच्छे से समझा दिया। तो वो मतलब सेटिस्फाइड देखें कि हाँ चलो ठीक है, जो सुनना चाह रही थी वो बताया इसने। और लास्ट में मतलब सब कुछ शांत हो गए थे। तो फिर मैम ने बोला कि अच्छा ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से ये बताइए कि कोई भी 3 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स बताइए, उनके सीएम और उनके गवर्नर्स बताइए। मतलब तो मेरे उस समय जो भी ध्यान में था, आसाम ये सब मिलाकर मैंने 3 बताए। उनके कैपिटल्स में मैंने लगे हाथ बताए, सीएम बताए, गवर्नर बताए। तो जो साइकोलॉजी थे उन्होंने टोका था, वो बोले कि जितना पूछा जा रहा है उतना बताइए, आपसे कैपिटल तो पूछा नहीं गया तो फिर कैपिटल क्यों बता रहे हो आप, आपसे ज़्यादा नॉलेज हमारे पास है। तो मैंने कुछ बोला नहीं, फिर चुप हो गया। फिर चेयरमैन सर ने बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं। चेयरमैन सर ने बोला कि ठीक है रवि आप जा सकते हैं, आप जाइए। तो मैं खड़ा हो गया, सबकी तरफ स्माइल करके मैंने बोला कि मतलब थैंक यू सर, इतना बोला। तो उन्होंने एक वो कटोरी था छोटा सा, तो उसमें से वो कैंडी टॉफ़ी रखा हुआ था, तो वो मुझे टॉफ़ी ऑफ़र किए, 2 टॉफ़ी उन्होंने दिया, मतलब ऐसे आगे हाथ बढ़ाया। तो मैंने तुरंत तो नहीं लिया, पर मैं 1-2 सेकंड रुका और उसके बाद फिर मैंने ले लिया उनके हाथ से, लेकर अपने वो पॉकेट में रख लिया। तो मैंने उसके लिए भी उन्हें बोला थैंक यू। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं। और मैंने जाने लगा तो फिर मैम ने आवाज़ लगाया कि रवि ऑल द वेरी बेस्ट, इतना बोला। फिर मैं अच्छे बिल्कुल पोलाइटली ठीक से मैं वापस गया, डोर को अच्छे से लॉक किया और फिर मैं बाहर आ गया। तो ओवरऑल मतलब मेरा एक्सपीरियंस मतलब ओके ही लगा, लेकिन कहीं कहीं मुझसे गलतियाँ हुई और कभी साइकोलॉजिस्ट ने टोक दिया, कभी चेयरमैन सर ने टोका, तो वो थोड़ा सा बैकफायर किया मेरे लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मतलब कितना भी आया तो मतलब 85 के आसपास तो आ ही जाना चाहिए 100 में। मुझे ऐसा लग रहा था कि कितने काटेंगे, 10-15 नंबर काटेंगे, लेकिन मेरे 78 के आसपास आए थे इंटरव्यू में, 77 पॉइंट समथिंग कुछ मैंने जब निकाला था। तो ठीक है, मतलब और अच्छा हो सकता था, लेकिन अब पता ही नहीं उनके उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो सुनना चाहते हैं आपसे। लेकिन अब जितना हो पाया वो मैंने किया। तो ये मेरा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। और इसके बाद मैंने आरआरबी के जो लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था आरआरबी पीओ का, और इस साल भी मैंने आरआरबी पीओ का दिया है। तो वो दोनों इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आऊँगा। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, और किसी तरह के कुछ भी डाउट्स होते हैं सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, किसी भी तरह की क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके वहाँ भी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं। 24 आवर के विदिन मैंने उसका रिप्लाई करूँगा जितना जल्दी हो पाए। और तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नए वीडियो में।